अकबर और बीरबल के रोचक किस्से में आज हम आपके लिए लाए हैं घड़े में बुद्धि। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे बीरबल अपनी चतुराई से श्रीलंका के राजा को घड़े में बुद्धि भरकर भेज देता है। एक बार श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को राजा अकबर के दरबार में भेजा और उससे कहा कि वह राजा अकबर से कहे कि हमें एक घड़े में बुद्धि भरकर भेज दें। दूत ने अपने राजा के कहे अनुसार अकबर से कहा, महाराज, आपके महल में बहुत से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात हैं, इसलिए हमारे महाराज ने आपके महल से एक घड़े में बुद्धि मांगी है। दूत की ये बात सुन महल में बैठे सभी मंत्री और राजा दूत को आश्चर्य से देखने लगे और पूरे दरबारी और मंत्री एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैसा निर्देन है। इतने में राजा अकबर ने दूत से कहा, क्या श्रीलंका के राजा हमें पागल बनाना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकते हैं? घड़े में बुद्धि कैसे जा सकती है? राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, हम घड़े में बुद्धि भेज देंगे मगर उसमें कुछ समय लगेगा। दूत ने कहा, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि घड़े में ही देनी पड़ेगी। बीरबल ने घर जाकर अपने सेवक से छोटे मुंह वाले घड़े लाने को कहा। सेवक 1 दर्जन घड़े लेकर आ गया। फिर उन्हें ऐसे खेत में ले जाया गया जहां पर कद्दू लगे थे। बीरबल भी उस खेत में पहुंच गए और छोटे छोटे कद्दू ढूंढकर उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया और खेत के किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को जब तक न छेड़ा जाए जब तक कि वो खुद आदेश ना दे दें। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के बारे में पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, अभी घड़ों में बुद्धि भरने में कुछ सप्ताह का समय और लगेगा, जब तक घड़े में बुद्धि अच्छी तरह भर जाएगी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल घड़े की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि कद्दू अब बिल्कुल घड़े के आकार के हो चुके हैं। तो बीरबल ने अपने सेवक से सावधानीपूर्वक उन घड़ों को पौधों से अलग करने के लिए कहा और उन्हें दरबार में पहुंचाने का आदेश दिया। बीरबल के कहने पर श्रीलंका के दूत को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उसमें से एक घड़ा उठाकर दूत को दे दिया। घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। घड़ा देते वक्त बीरबल ने दूत से कहा, अपने महाराज से कहना कि बुद्धि निकाल कर हमारा घड़ा हमें ऐसे ही लौटा दिया जाए और वो कहीं से टूटे फूटे ना, नहीं तो बुद्धि का फल लाभकारी नहीं होगा। ये बात सुनकर दूत ने बड़ी जल्दी घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, अपने महाराज से ये भी कहना कि हमारे पास ऐसे और भी घड़े हैं, अगर उन्हें ज़रूरत हो तो शीघ्र ही मंगा लें, नहीं तो क्या पता कोई ज़रूरतमंद उन्हें मंगा लें। दूत ने सोचा कि उसके महाराज को इन्हें ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि बीरबल ने उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा पराजित कर दिया था। ये सोचते हुए दूत ने चुपचाप घड़ा उठाया और वहां से चला गया। दूत के जाने के बाद राजा अकबर ने भी बुद्धि के घड़े को देखने की इच्छा जताई तो बीरबल ने उन्हें वो घड़ा दिखाया। घड़ा देखते ही राजा हंस पड़े क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने श्रीलंका के राजा को सच में ऐसी बुद्धि भेजी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बीरबल की बुद्धिमानी के रोचक किस्सों में से आज आप पढ़ेंगे माली और मटका चोर की कहानी। इस कहानी में महल के बगीचे में काम करने वाले बूढ़े माली का सिक्कों से भरा मटका चोरी हो जाता है, जिसे बीरबल बड़ी ही चालाकी से चोर सहित पकड़ लेता है। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में मालिक जिसका मटका चोरी हुआ राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेर शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती हैं। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है।
गोल्ड कॉइन पॉट। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, यह आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए।